नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल ऑनलाइन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी और कॉलेज के एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो एग्ज़ाम हुई थी, जो बहुत सारे कैंडिडेट ने जुलाई में एग्ज़ाम दी थी, बहुत सारे कैंडिडेट की अगस्त में एग्ज़ाम हुई थी, उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है उसके बारे में। इसके अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूज़ है इस बारे में कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा, हम इस फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें, और कब तक आपका फिजिकल हो सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा एक फीमेल कैंडिडेट के लिए जो नया आदेश आया है वो आदेश क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि एमपी पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा और इसका कट ऑफ क्या रहेगा और फिजिकल कब तक होगा और कौन सा नया आदेश जो है जो फीमेल कैंडिडेट के लिए आया है उसके बारे में, तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का। तो दोस्तों बहुत सारे यह चर्चा कर रहे हैं कि आचार संहिता है तो उस कारण से हो सकता है इसका रिजल्ट लेट हो जाए, लेकिन आचार संहिता का असर इस एमपी कांस्टेबल की भर्ती पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आचार संहिता का असर उन्हीं भर्ती पर पड़ेगा जिनकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। ये इसकी घोषणा कब से हो चुकी है और इसकी एग्जाम्स भी कभी हो गई है, अब बस इसका रिजल्ट बाकी है और रिजल्ट के बाद इसका फिजिकल होना बाकी है। तो उसका असर चुनाव का या आचार संहिता का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस कारण से इसका नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक इसका रिजल्ट जारी हो सकता है। इसका रिजल्ट पूरी तरीके से पूरा प्रिपेयर हो गया है, पूरा तैयार व्यापम की तरफ से हो चुका है। बहुत ही जल्दी नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपको एमपी पुलिस का रिजल्ट वेबसाइट पर, व्यापम की जो वेबसाइट है esb.gov.in पर आपको जरूर देखने मिल जाएगा। अगले नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एमपी पुलिस भर्ती 2023 का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें सारे कैंडिडेट जिन्होंने भी एग्ज़ाम दी वो सभी कंफ्यूज है कि इसका जो कट ऑफ है वो लगभग इसका कितना जाएगा, इस बार इसका जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जाएगा और फिजिकल के लिए कितने नंबर के कैंडिडेट, इसमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए फिजिकल के लिए। तो इसके वो हम समझें, इसके पहले हम सबसे पहले पूरा डाटा एक बार समझ लेते हैं। हम डाटा को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं 2021 और 22 का, और अभी है 2023 का। यहाँ पर अगर हम इसमें इस चार्ट में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2021-22 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2023। कितने फॉर्म भराए 2021 और 22 में? 12.5 लाख फॉर्म फिल हुए थे 2021-22 की भर्ती में। 2023 में फॉर्म भराए 8,66,000, यानी कि 2021-22 में 12 लाख और 2023 में 8,66,000, यानी कि 4 लाख आवेदन कम हुए उस बार की भर्ती के मुकाबले। दूसरा फिर मेरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने पद निकले थे। तो उस समय जो भर्ती हुई थी उसमें 6,000 पद के लिए भर्ती हुई थी। अभी जो भर्ती हुई है वो 7,411 पद के लिए हुई है। पहले 5 गुना कैंडिडेट थे, अभी 7 गुना कैंडिडेट इसमें हो गए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम समझ लेते हैं, लिखा हुआ बच्चे कितने सिलेक्ट हुए। बच्चे कितने सिलेक्ट हुए तो उसमें अगर हम देखें तो पहले 30,000 से लेकर 32,000 तक कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, जिसमें 6,000 पोस्ट निकली हुई थी। 5 गुना कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, इसमें 7,411 और 7 गुना, तो 30 से 32,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। अब इसका अगर हम देखें तो 7 गुना में लगभग 51,000 से 52,000 तक कैंडिडेट सिलेक्ट होने की अब मान सकते हैं कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगला अगर हम समझें तो यहाँ पर अगला पॉइंट है फॉर्म कब से कब तक भराए। तो जो 2021 और 22 की वैकेंसी निकली थी उसके फॉर्म 16 जनवरी से शुरू हुए थे, 6 फरवरी 2021 तक भराए थे और उसकी एग्ज़ाम हुई थी 1 साल के बाद। मतलब कि 1 साल के बाद उसकी एग्ज़ाम हुई थी, यानी कि पूरा 1 साल का यहाँ पर आपको पूरा टाइम मिल गया था तैयारी करने के लिए। लेकिन 2023 में क्या हुआ, 2023 में 26 जून से फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हुए, 10 जुलाई इसकी फॉर्म ऑनलाइन फिल करने की लास्ट डेट थी और 12 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक इसकी एग्ज़ाम हुई, 1 महीना। तो बहुत ही कम समय यहाँ पर इस साल, हम कह सकते हैं बहुत ही कम समय इस साल यहाँ पर तैयारी करने के लिए दिया गया। तो ये एक मेन डिफरेंस है 2021-22 की जो वैकेंसी भर्ती निकली थी एमपी पुलिस की उसमें, और अभी जो 2023 की जो भर्ती निकली इन दोनों में, उसमें काफ़ी समय था कैंडिडेट के लिए तैयारी करने का। इस कारण से कट ऑफ भी बहुत ही ज़्यादा गया था और इस बार काफ़ी कम समय मिला तैयारी करने के लिए, तो हम मान सकते हैं कि कट ऑफ भी इसमें कम जाने का चांसेस ज़्यादा है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है एग्ज़ाम कब हुई थी। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया, 8 जनवरी, 17 फरवरी और ये 12 अगस्त से 12 सितंबर तक इसकी एग्ज़ाम हुई थी। फिर फिजिकल, अब यहाँ पर एक और चेंजेस हुआ है इस साल की भर्ती में और उस साल की भर्ती में। पहले जब एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें फिजिकल ओनली क्वालिफाई मांगते थे, लेकिन इस बार की जो 2023 की भर्ती है उसमें आपको फिजिकल के जो नंबर जो भी आपके आएंगे वो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यह मेन चेंजेस हुआ है इस साल। पहले ओनली फिजिकल आपका क्वालिफाई होता था, आपने एग्जाम अगर अच्छी क्लियर कर लिया, अच्छे नंबर से पास कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब आपको फिजिकल भी अच्छे से देना है और एग्जाम भी अच्छे से देने, इन दोनों के नंबर काउंट होकर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन एमपी पुलिस में होगा। तो ये जो कुछ चेंजेस है 2021 और 22 और 23 की जो भर्ती है एमपी पुलिस की, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं।
अब एक नज़र हम 2022 की जो भर्ती हुई थी एमपी पुलिस की, उसमें कितना कट ऑफ किस कैटेगरी का गया था उस पर हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जनरल का जो कट ऑफ गया था मेल में लगभग 80 नंबर के आसपास गया था, फीमेल का 67.56 नंबर कट ऑफ रहा था, ईडब्ल्यूएस का 73.56 फीमेल में भी लगभग यही है, ओबीसी का जो गया था वो था 77.28 मेल में और फीमेल में था 72.90, एससी का 72.42 मेल में और फीमेल में गया था 66.28। और अगर एसटी की बात करें तो एसटी में उस साल की भर्ती में 66.14 कट ऑफ था और फीमेल का काफ़ी कम था, 59.88 नंबर पे उनका सिलेक्शन हो गया था उस साल की एमपी पुलिस की भर्ती में। तो ये 2022 का हमने इसलिए एनालिसिस किया ताकि हमको माइंड में एक तरीके से पूरा क्लियर हो जाए कि इस साल हम इसकी संभावना क्या हो सकती है, उसके बारे में हम अच्छे से समझ सके। तो 2021-22 और अब चल रहा है 2023 की बातें, हम 2023 के कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है उसके मेन अपने पॉइंट पे। तो अब हम मेन पॉइंट को समझ लेते हैं कि 2023 की जो एमपी पुलिस की भर्ती है उसमें क्या कट ऑफ जाएगा उसके बारे में। तो इसमें जो कट ऑफ मैंने आपको बताया है 2023 का जो कट ऑफ है, यहाँ पर जनरल का 68 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 64, ओबीसी का 64, 65, एससी का 60 और एसटी का 55 से 60 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ संभावना है कि इतना रह सकता है। ये कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन तो रिजल्ट आएगा और जब कट ऑफ जारी होगा उसके बाद ही होगा, लेकिन इसकी एक संभावना है। तो जो भी जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर उनके नंबर एग्ज़ाम में इसके आसपास 1 या 2 नंबर ऊपर या 1 या 2 नंबर नीचे भी आए हों तो वह फिजिकल की एमपी पुलिस की फ़िज़िकल की तैयारी अपनी शुरू कर दे, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम समय है फ़िज़िकल के लिए। अगर रिजल्ट जारी हो जाता है तो आपका मान के चलिए जनवरी या फरवरी में आपका फ़िज़िकल एमपी पुलिस का फ़िज़िकल व्यापम की तरफ से या उसके विभाग की तरफ से ले लिया जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि 2022-23 की जो वैकेंसी, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ सकता है कि जो 2022 का जो कट ऑफ था मेल का और फीमेल का अलग अलग कैटेगरी में, वह बहुत ही ज़्यादा गया था और इस बार की जो कट ऑफ की संभावना जताई जा रही है वह इतनी कम क्यों है। सपोज़ मान लीजिए एक कैंडिडेट है जिसके नंबर एग्ज़ाम में आए हैं 60 नंबर और एक और कैंडिडेट है जिसके एग्ज़ाम जिसने एमपी पुलिस की एग्ज़ाम दी और उसके नंबर आए हैं 90 नंबर। तो अब ये 60 नंबर वाला भी फिजिकल देने जाएगा और 90 नंबर वाला भी फिजिकल देने जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, सपोज़ मान लीजिए 90 नंबर वाले ने फिजिकल सही से नहीं दिया, फिजिकल देते समय रनिंग नहीं हुई या गोला फेंक में कहीं चूक हो गई, तो इनके हो सकते हैं फिजिकल में नंबर कम। तो इन्होंने मान लीजिए फिजिकल अच्छे से नहीं दिया तो इनको फिजिकल में नंबर मिले 40 नंबर। और अगर 60 नंबर वाले की एग्ज़ाम में नंबर 60 है लेकिन इसने अच्छे से फिजिकल दिया अपना और अच्छे से सभी जो टेस्ट होते हैं गोला फेंक रनिंग वगैरह जो एमपी पुलिस के जो फिजिकल की क्राइटेरिया में दिया हुआ है इसके नोटिफिकेशन में अगर दिया और इनके नंबर फिजिकल में आ गए 80, तो अब फ़र्क आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हो कि कौन यहाँ पर प्लस में जा रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है 60 नंबर वाला यहाँ पर बाजी मार जाएगा क्योंकि उसने फिजिकल में अपने नंबर कवर कर लिए। तो दोनों में ही आपको अच्छे से अपना बेस्ट देना है। एक तो एग्ज़ाम आपकी हो गई है, अब आपका फिजिकल है, तो फिजिकल में जो भी कैंडिडेट है जिनका नंबर इस कट ऑफ के आसपास आ रहा है वे अच्छे से अभी से फिजिकल की तैयारी कर ले। अगर आपने फिजिकल में अच्छे से तैयारी कर ली, आपने फिजिकल अच्छा दे दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर फिजिकल में आपके नंबर कम आए और चाहे आपके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे हों तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये कंफर्म कहना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके नंबर इस कैटेगरी में अगर आप हो और आपके नंबर इसके आसपास भी है या इसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत है तो आप अभी से एमपी पुलिस का टारगेट रखते हुए फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें ताकि आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो सके। अब नेक्स्ट पॉइंट हम इसको समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है कब तक इसका फिजिकल टेस्ट हो सकता है। अगर आपका कट ऑफ में नंबर है और अभी तक रिजल्ट तो जारी हुआ नहीं है और बहुत ही जल्द हो सकता है, इसकी संभावना है, तो आपका फिजिकल कब तक होगा। तो ये मान के चलिए आपका जो फिजिकल होगा वह जनवरी या फिर फरवरी, जनवरी एंड तक या फरवरी की शुरुआत में आपका फिजिकल हो सकता है। इससे आगे शायद ही जाएगा, बहुत ही कम चांस है कि इससे आगे कभी बढ़े। अगर कुछ कारण रहा, शासकीय कारण या कुछ और अन्य कारण, तो हो सकता है कि मार्च अप्रैल या मई तक जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना 70% संभावना है कि जनवरी या फरवरी तक आपका फिजिकल टेस्ट इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझ लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है नया आदेश या क्या ऐसा है जो इस बार फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के जो भी कैंडिडेट हैं उनको चेंज हुआ है पिछले साल की भर्ती के लिए। तो जो इस बार जो हुआ है एमपी पुलिस की भर्ती में, पहले होता था मेल और फीमेल दोनों का जो कट ऑफ बनता था वो फीमेल वालों को थोड़ा से कम नंबर लाने पड़ते थे और मेल के मुकाबले, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को नंबर कम लाने पड़ते थे एग्जाम में और वो एग्जाम क्वालिफाई हो जाते थे और उनका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार अब महिलाओं और पुरुषों को बराबर नंबर अब इनको लाना पड़ेंगे मेल पुरुषों के मुकाबले। उनको कोई भी फीमेल का जो रिजर्वेशन जो मिलता है वो इस बार की जो भर्ती हुई उसमें समाप्त कर दिया गया है महिलाओं का रिजर्वेशन। और महिलाओं को भी पुरुषों के मुकाबले अगर वो नंबर आएंगे तो ही उनकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो ही उनका सिलेक्शन होगा। उनको अलग से कोई कट ऑफ मेल का और फीमेल का अलग से इस बार कट ऑफ नहीं बनेगा। इस बार मेल और फीमेल का एक साथ कट ऑफ बनेगा। हर बार क्या होता है कि मेल और फीमेल का कट ऑफ अलग रहता है, जिसमें फीमेल के
नंबर पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यह इस बार की जो एमपी पुलिस की जो भर्ती है उसमें यह इस बार चेंज हो गया है। तो ये थी दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की पूरी जानकारी कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा, कब तक इसका फिजिकल रहेगा। इसके बारे में आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और भी इस तरह के एजुकेशन वीडियो और जॉब्स वैकेंसी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।